नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ग्रह, नक्षत्र, दिन और महीनों में हिंदी और इंग्लिश महीनों के नाम की आउटलाइन को हम लोग सीखेंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है जब हम लोग डिक्टेशन लिखते हैं। तो इस वजह से इनकी आउटलाइन को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सोमवार। तो सोमवार के लिए सा आंकड़े को लेते हैं, माँ को लेते हैं तो सोम, और फिर यहाँ से वार को अटैच करते हैं, व और इसी के आगे रहा वार हो गया। तो ये स और माँ से सोम को नहीं पढ़ पाती। ये जो वार है ना, ये वार से हम पकड़ते हैं कि ये सोम लिखा हुआ, तो सोम, फिर ये हो जाता है वार, सोमवार। आगे है मंगलवार। तो मंगलवार को देखिए, ये माँ और ग के साथ ला आंकड़े को हमने ले लिया, तो मंगल, मगल यानी मंगल, और फिर ये हो जाता है वार, मंगलवार यानी कि मंगलवार। आगे है बुधवार। बुधवार कभी भी हमको लिखना होगा तो लाइन काट के ब आंकड़े के साथ धा को बनाते हैं, तो ये हो जाता है बुध, और फिर ये वार को अटैच कर दिया, तो इस तरह से हो जाता है बुध, फिर ये वार, बुधवार। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार कैसे लिखते हैं? तो बृहस्पतिवार को अगर हम बृहस्पति पढ़ें, है ना, व के जगह पे ब पढ़ें, तो लाइन काट करके इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये ब्री और ह का लोप करते हैं यहाँ पर। अगर ह की भी रेखा को लेंगे ना तो आउटलाइन हमारी काफ़ी बड़ी बनेगी। तो इस वजह से ब्री स और ये पत से पति, बृहस्पति, और फिर ये वार से हम काट देंगे इसको, तो बृहस्पतिवार यानी कि बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार तो होगा नहीं, क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार लिखते हैं, बृहस्पतिवार पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसी आउटलाइन को हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये लाइन काट के व्री व और इसी के आगे रा, तो व्री स और ये प और के साथ आंकड़े को ले लिया, तो बृहस्पति, और ये वार से काट दें। या तो हम ऐसे बृहस्पतिवार को लिखें या तो हम इस तरह से बृहस्पतिवार को लिखें। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरह से बृहस्पतिवार को लिखा जा सकता है। आप लिख करके चेक कर लीजिएगा कि हमें इस आउटलाइन का यूज करना है या इसका करना है, यानी कौन सी आउटलाइन आसानी से हम लिख पा रहे हैं। तो लिख करके चेक करके दोनों में से एक ही आउटलाइन आपको बनाना है, जो आपको आसान लगे पढ़ने में और बनाने में, उसी आउटलाइन को आप बनाइएगा। आगे है शुक्रवार। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया ना, अपने समझने के लिए ये जो सर्किल है लाइन काट करके बना दिया, ताकि आपको पता चले स पर उ की मात्रा। तो सु का, और चूंकि अपोजिट साइड में स सर्किल को लिया है इसलिए इसमें र भी अटैच हो गया, तो शुक्र, और फिर ये वार को जोड़ दिया तो शुक्रवार हो गया, है ना। ये वार से आप इसको पकड़ लेंगे कि शुक्रवार लिखा है, तो शुक्र, फिर ये हो जाएगा वार। आगे है शनिवार। तो सन से शनि, और ये फिर वार को अटैच कर दिया। यानी कि इसमें क्या है ना कि सब में जो ये वार है ना, वार से ही इसको हम पकड़ पाएंगे। अब देखिए आगे है रविवार। तो रविवार इतना पॉपुलर शब्द है ना कि यहाँ पर जो है हमें रवि पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। र और फिर हम चाहे वह आंकड़े को लेकर के फिर वार को अटैच कर सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है। हम इसको र से पढ़ लेते हैं रवि, और फिर ये वार, ये वार से हम इसको पकड़ते हैं, र से रवि, फिर ये हो जाता है वार, रविवार। काफ़ी जो है सरल आउटलाइन है और बहुत जल्दी बनने वाली आउटलाइन आपके लिए हो जाएगी, है ना। अगर केवल र से अगर हम रवि पढ़ते हैं तो र से रवि, फिर ये हो जाता है वार, तो ये हो जाएगा हमारा रविवार। आगे है, और किसी तरीके से मत बनाइएगा आप, ये काफ़ी अच्छी आउटलाइन है रविवार की। एक दो बार लिखेंगे, आउटलाइन हमेशा के लिए माइंड में आपके सेट हो जाएगी। आगे है, अच्छा, रविवार को कभी कभी हम इतवार भी पढ़ते हैं या इतवार भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे तो लिखने के लिए अब नहीं आता है, लेकिन अगर कहीं आए तो ऐसे इतवार की आउटलाइन बना सकते हैं। लाइन काट के ता को बनाया तो इसके पहले ई का स्वर लग सकता है, तो ये हो गया इत, और ये हो गया वार, इतवार, है ना। आगे है पीर। इस शब्द का भी यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, लाइन काट के पा को बनाएंगे और ऊपर से नीचे वाले रा को ले लेंगे, तो इस तरह से हम पीर को लिखते हैं। और इसी पीर को अगर हम लाइन के ऊपर बना दें तो ये हो जाता है पैर। ये पैर की आउटलाइन है, आपको याद होगा, इसको मैं बता चुका हूं। चलिए आगे है शनिश्चर। तो जो शनिवार है ना, जो शनिवार है, इसी को हम लोग शनिश्चर भी बोलते हैं। तो शनिश्चर अगर लिखने के लिए, वैसे तो लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन शनिश्चर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, शनिश और ये च, फिर ये रा, शनिश्चर।
चलिए आगे है जुमेरात। तो जुमेरात की आउटलाइन कैसे बनाएंगे, लाइन काट करके थोड़ा सा जा आंकड़े को लेंगे, फिर माँ को ले लेते हैं, तो ये हो जाता है जुमे, और ये रात का जो सब चिन्ह है ना उसको ठीक उसी के ऊपर ऐसे रख देते हैं, तो ये हो जाता है जुमे और ये हो जाता है रात। तो इस तरह से जुमेरात की आउटलाइन को बना लेते हैं, काफ़ी अच्छी आउटलाइन है हमारे लिए। आगे है जुमा। तो ये जुमे से ही जुमा हम बना सकते हैं, चूंकि ये केवल जुमा है तो लाइन काट करके थोड़ा सा अपने समझने के लिए तो जू यानी जा आंकड़े को लिया फिर माँ को बना ले तो जुमा हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए लिखा है महीना। अगर हमें महीना लिखना है तो ये माँ को शुरू में ही ऐसे डैश दे देंगे, यानी शुरू में ही काट देंगे, तो ये माँ की रेखा हो जाएगी। जब ना को काटेंगे तो ये माँ और बड़े सरगी से ह और फिर ये ना, यानी कि महीना, है ना। ऐसी ही आउटलाइन होती थी, आपको याद होगा मोहन की, है ना। तो चूंकि जब मोहन नाम होगा तो नीचे दो रेखा डालेंगे, तो जैसे दो रेखा नीचे रखेंगे तो मोहन होगा, और दो रेखा नीचे नहीं है तो ये महीना की आउटलाइन भी ऐसे ही होती है। अब आप चाहे तो महीना को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको मैं अलग पेज पर आपको बता रहा हूँ। महीना को अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख लीजिए, देखिए माँ को बनाइए और बड़े सर्किल को लीजिए, मही और ये ना। तो याद रहे यहाँ पर जो ये सर्किल होगी ना बड़ी होगी, अगर आपने छोटा कर दिया तो ये मशीन की आउटलाइन है, आपने मशीन को लिखा है ना, यानी मशीन की आउटलाइन आपने बना रखी है, तो ये मशीन हो गया और ये महीना हो गया। तो इस वजह से ये वाली आउटलाइन ज़्यादा अच्छी हमारे लिए रहेगी महीने के लिए। इसमें हाथ आपका नहीं रुकेगा, लिख करके चेक कर लीजिएगा महीना, और नीचे दो रेखा ऐसे अगर हम रख दें तो ये हो जाता है मोहन, है ना। मोहन को हम लोग ऐसे ही लिखते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए अगर हमें सूर्य लिखना है तो लाइन काट करके स को लेंगे और रा को ले लेंगे सूर्य, और यह आंकड़े को ले लेंगे, तो इस तरह से हो जाता है सूर्य। अब सूर्य के बजाय सूरज लिखना है तो लाइन काट के सूर और फिर ये जा को बना लेंगे तो सूरज हो जाएगा। चांद लिखना है हमें तो लाइन के ऊपर चूंकि च पे आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर चा को बनाएंगे, और ये अनुनासिक स्वर आ के जगह पे अनुनासिक यानी आ की मात्रा पर ये अनुनासिक स्वर है तो आ के मात्रा की जगह पे यहाँ अनुनासिक स्वर दे देंगे, जरूर देंगे, तभी आप चाँद को पढ़ पाएंगे, तो ये हो जाएगा चाँद, है ना। इस तरह से तो चाँद को तभी आप पकड़ पाएंगे जब यहाँ पर अनुनासिक स्वर आप देंगे, तो ये चाँद की आउटलाइन इसी तरह से बनती है। आगे है चंद्रमा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम चाहते ना तो अब जैसे चंद्र लिखना है तो च और न आंकड़े को लेकर के इसकी साइज डबल कर दें तो उसमें दर जुड़ जाए तो चंद्र हो जाएगा। और लेकिन चूंकि यहाँ पर माँ को भी जोड़ना था तो जब ना आंकड़े को ले लेंगे तो ये माँ की रेखा को अटैच हम नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से यहाँ से हमने माँ आंकड़े का लोप कर दिया, सॉरी ना आंकड़े का लोप कर दिया, है ना। तो ये उसको लोप करके माँ को हमने अटैच कर दिया, तो चंद्र और ये माँ, चंद्रमा यानी चंद्रमा, च की साइज को डबल किया तो इसमें दर जुड़ गया तो चंद्रमा यानी चंद्रमा, है ना। यहाँ पे ना आंकड़े को हमें लेना था लेकिन यहाँ पे माँ की जो रेखा है ना वो अटैच नहीं होती, इस वजह से जो है उसको हमें हटाना पड़ा, तो चंद्रमा की आउटलाइन हमारी ये हो जाती है। लेकिन अगर हमें वही लिखना है चंद्रवार तो चंद्रवार कैसे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए चना की साइज को हमने डबल कर दिया, है ना, तो ये हो गया चंद और डबल होने की वजह से इसमें दर जुड़ गया तो चंद्र, और इसको वार से काट दिया, चूंकि वार को हम यहाँ जोड़ नहीं पाएंगे तो इस वजह से हमें यहाँ काटना पड़ेगा, तो ये हो जाता है चंद्र, फिर ये हो जाता है वार। अगर इस बेस पे आउटलाइन हम बना रहे हैं तो यहाँ पर भी यहाँ हम क्या करेंगे, ना को हटा देंगे तो चंद्र और फिर ये वार की आउटलाइन जोड़ दें तो चंद्रवार को हम लोग चंद्रवार पढ़ सकते हैं। वैसे सबसे अच्छी आउटलाइन चंद्रवार की ये है, ये थोड़ी और ज़्यादा क्लियर है ना, तो इस वजह से इस आउटलाइन को आप लोग बनाइएगा, ज़्यादा अच्छी है, इसको मत बनाइएगा। मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं लग रहा है, आप इसे चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये वाली आउटलाइन आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसको आराम से पढ़ पाएंगे आप बाद में भी। चलिए आगे है वर्ष। तो वर्ष अगर हमें लिखना है तो वा को बनाएंगे, आगे रा को की रेखा को ले लेते हैं वर, और ये सा सर्किल को ले लेते हैं, तो इस तरह से हो जाता है वर्ष। वर्षा लिखना है तो वर, और ये सा के लिए क्या करेंगे, सा की पूरी रेखा ले लेंगे तो ये वर्षा हो जाता है, और सर्किल लेते हैं तो हो जाता है वर्ष। चलिए आगे है वार्षिक। तो वार्षिक में क्या करते हैं, देखिए वर्ष को ही लाइन के ऊपर अब हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि वह पे आ की मात्रा यहाँ आ गई तो वार और ये स वार्ष, और इसी को क से काटते तो इसमें इक जुड़ जाता तब वार्षिक होता, तो उससे अच्छा ये है कि काटने से अच्छा यहीं पर अटैच कर दें। यहाँ पर जैसे
उसमें आपने देखा होगा दैनिक में, मासिक में, है ना, बहुत से शब्दों को हमने ये बताया है कि काटने के लिए तो हम काट सकते हैं, लेकिन जोड़ने से फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम मान लेते हैं कि काटा गया है। तो ये हो जाता है वार, और ये सी और ये क से काटा तो इक जुड़ जाए तो वार्षिक। तो काटने से अच्छा इसमें हमने अटैच कर दिया, तो इस तरह से हो जाता है वार और ये सिक। इस बेस पे बहुत सी आउटलाइनों को मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है दिन। तो दिन कभी अकेले लिखने के लिए आता है तो ना आंकड़े को जरूर लिख लीजिएगा ताकि क्लियर हो सके कि दिन ही लिखा हुआ है। वैसे तो दिन, दी, दिया 3 शब्द बनते हैं, है ना, तो इस वजह से यहाँ ना आंकड़े को ले लीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि दिन है। रात, रात की आउटलाइन है हमारे पास, यानी सब चिन्ह है इसका पहले से ही। फिर है हफ्ता, तो हिस्सा हफ्ता का भी सब चिन्ह है, उस सब चिन्ह को हमने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर देखिए अगला शब्द है सप्ताह। तो सप्ताह की आउटलाइन मैं डिक्टेशन विद आउटलाइंस वाले अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, तो जो लोग इस वीडियो को देखते होंगे उनको पता होगा सप्ताह की आउटलाइन क्या है ना। तो ये स को की सर्किल को लिया, प को हाफ कर दिया तो सप, और वो प के साथ त भी जुड़ जाए तो सप्ताह, और बड़े सर्किल से ह, सप्ताह को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। आगे है साल, तो लाइन के ऊपर साल से साल हो जाएगा। माह, तो माह में क्या करेंगे, देखिए जब अकेले माह लिखने के लिए आए ना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माँ और बड़े सर्किल से माँ हो जाता है। अब यहाँ पर आ की मात्रा को जरूर देंगे, उसका रीजन होता है क्योंकि महान महोदय का भी सब चिन्ह यही होता है। अगर हम आ की मात्रा को हटा देना तो ये महान महोदय का सब चिन्ह हो जाएगा, इस वजह से आ की मात्रा देना जरूरी है माँ के लिए। इस तरह से माँ की आउटलाइन महान महोदय वाले सब चिन्ह से अलग हो जाएगी जैसे ही आ की मात्रा देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है मास, तो यहाँ पर भी हमने डैश दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर इस डैश को हम ना दें, यानी आ की मात्रा को ना लगाएं, तो महाशय मुसलमान का ये सब चिन्ह हो जाएगा। लाइन के ऊपर माँ से महाशय, माँ सा से महाशय और मुसलमान का सब चिन्ह होता है, आपको याद होगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे आ की मात्रा दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा मास। अगर वाक्य में आता है तब तो अगर ये आप डैश नहीं देते हैं तब भी काम चल जाएगा, आप पकड़ लेंगे कि महान महोदय है या माँ है, और इसमें जो है माँ से है कि महा से मुसलमान है ना। तो लेकिन यहाँ पे अकेले अकेले है, तो जहाँ भी अकेले लिखने के लिए आ जाइए तो उसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तभी ये क्लियर हो पाएगा। आगे है मासिक, तो मास से ही मासिक लिखेंगे। चूंकि अब देखिए ये आउटलाइन अकेली नहीं है, माँ और सा केवल नहीं है कि हम इसको सब चिन्ह मान के चलेंगे, यहाँ पर का भी है, तो इस वजह से यहाँ आ की मात्रा देने की जरूरत नहीं है ना। तो ये माँ, अब लाइन के ऊपर इसको बनाएंगे माँ सा, हम चाहते तो इसको का से काट भी देते, तो चूंकि काटने में दिक्कत है यहाँ पर, इस वजह से काटने के बजाय का को अटैच कर लेते हैं और मान लेते हैं कटा हुआ है। तो मासिक, जैसे वार्षिक अभी हमने आपको बताया ना, तो उसमें हमने अटैच कर दिया था और मान लिया था कि ये काट दिया गया। चूंकि 2 फायदा है, देखिए एक तो आपको हाथ नहीं उठाना पड़ता है, दूसरे काटने में थोड़ी दिक्कत होती है कहीं कहीं पर, तो इस वजह से अटैच करना हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो इस यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन के ऊपर माँ और सा से मास और का से काटा तो इक जुड़ जाएगा तो मासिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर काटने के बजाय अटैच कर दिया। ये ऋषि प्रणाली भाग 2 में मैं मासिक दैनिक को बता चुका हूँ। आगे है साप्ताहिक, तो ये सप्ताह की आउटलाइन है, सप्ताह की आउटलाइन लाइन पर होता है, लेकिन साप्ताहिक जब हो जाएगा तब ये लाइन के ऊपर चला जाएगा, चूंकि स पर आ की मात्रा आ गई। तो सप्ताह, सप्ताह के बजाय इसको क्या पढ़ेंगे, सप्ताह। तो सप्ताह और क से काटा तो इसमें इक अटैच हो गया, तो क्या हो जाएगा साप्ताहिक। आपको रूल पता ही है, क से किसी भी शब्द को काटते हैं तो उसमें इक अटैच हो जाता है। आगे है सुबह, तो साहब सुबह का सब चिन्ह होता है, तो सुबह के लिए उस सब चिन्ह का प्रयोग हमने कर लिया है। सवेरा, तो सर्व और सवेरा का भी सब चिन्ह होता है, तो सवेरा वाले सब चिन्ह को हमने यहाँ पर ले लिया। दोपहर, तो 2 प और इसमें हर प्रत्यय का यूज कर लिया हमने, तो इस तरह से हो जाएगा दोपहर। दोस्तों आगे है चैत्र, तो चैत्र में च पर ए की मात्रा लगी हुई है और आपको पता है ए की मात्रा का जो स्थान होता है वो प्रथम स्थान होता है, इस वजह से इसकी आउटलाइन लाइन के ऊपर बनेगी। तो ये हो गया चै और ये त्र के चाप को दे दिया, तो इस तरह से हो जाता है चैत्र। कभी भी चैत्र लिखेंगे तो इस तरह से आउटलाइन आपकी काफ़ी छोटी होगी। आगे है बैसाख, तो बैसाख को तो हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, यानी ब की रेखा के साथ भी साख को अटैच कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या है कि वो कई आउटलाइनों से मैच करती है ना। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इसको यूनिक करने के लिए ब
के आंकड़े को ले लेते हैं। तो अब लाइन के ऊपर बनाया इस आंकड़े को, तो ब पर ए की मात्रा अटैच हो जाएगी, तो बै, फिर ये सा और ये खा, शाखा ऐसे लिखते हैं हम लोग ना, तो बैशाखा तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा बै और ये शाख, तो बैशाख की आउटलाइन हमारी ये है। आगे है ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ को ज्येष्ठ भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए ज को बनाया, स को बनाया और ठ, ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठ। और बहुत स्पष्ट आपको लिखना है तो क्या करेंगे, तो ज को लेंगे जे और ये या आंकड़े को भी ले लिए, तो जे और ये, अब ये या आंकड़े में जो डैश है इसी के साथ स और ठ को अटैच कर दीजिए, यानी स की सर्किल को और ठ को अटैच कर दीजिए। तो ऐसे भी ज्येष्ठ हो सकता है, यानी कि ये पूरा ज्येष्ठ लिखा हुआ है ना। तो आप लिखकर, वैसे आप लिख करके चेक कर लीजिए कौन सा आप आसानी से समझ पा रहे हैं और किसको बनाने में आपको आसानी। वैसे दोनों के दोनों आराम से बन जा रहे हैं, मैं दोनों को बना करके चेक किया हूं, और ये थोड़ी सी आउटलाइन आपकी अलग हो जाएगी, है ना। और ये तो आउटलाइन किसी और आउटलाइन से मैच कर सकती है, ये मैच नहीं करेगी ज्येष्ठ के लिए, है ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसको आप बना लीजिएगा और आराम से ये बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला शब्द है आषाढ़। तो आषाढ़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, आ के डैश को लेंगे और इसको लाइन के ऊपर बनाएंगे, चूंकि इसकी शुरुआत आ से हो रही है। तो ये हो गया आ और ये सा और ये ढ को अटैच कर देंगे, तो इस तरह से हो जाता आषाढ़, है ना। आषाढ़ होगा नहीं, क्या हो जाएगा, आषाढ़ हो जाएगा। उसके बाद वैसे भी ये अढ़ की आउटलाइन है ना, ये अढ़ की आउटलाइन है, तो आ सा और ये अढ़, आषाढ़। चलिए आगे है सावन। तो लाइन के ऊपर सा सर्किल को लेंगे, सा, फिर ये वा और यहाँ पर ना आंकड़े को ले लेंगे, तो इस तरह से सावन की आउटलाइन हमारी हो जाती है। भादो, तो लाइन के ऊपर यहाँ पर जो है इस रेखा को थोड़ा सा तिरछे में आप लिखिए, बनाइएगा, तो ये हो जाएगा भा, है ना। ये आउटलाइन, ये वाली रेखा लाइन के ऊपर आनी चाहिए, भा और ये 10 से 2, भादो। अब ये देखिए अकेले कहीं लिखा हुआ तो पकड़ने में इसे पकड़ना थोड़ा टफ होगा, लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में रहेगा ना तो भादो को आप आराम से पकड़ लेंगे, है ना। यानी आप समझ जाएंगे कि भादो लिखा हुआ है। और इस रेखा को थोड़ा सा अगर सीधा आपने कर दिया ना ऐसे डैश के रूप में, तो अब तक की आउटलाइन हो जाएगी। अगर ये थोड़ा छोटा कर दें और यहाँ डैश दे दें, इसी डैश को सीधा कर दें, तो अब तक की आउटलाइन भी ऐसे ही बनती है, आपको याद होगा। चलिए आगे है क्वार। तो क्वार के लिए का को बनाएंगे, फिर ये वार, जैसे वहाँ मंगलवार, सोमवार, बुधवार में वार को अटैच करते थे ना, ऐसे क्वार में का के साथ वार को अटैच कर देंगे तो हो जाएगा क्वार। आगे है कार्तिक। तो लाइन के ऊपर ये कार और ता आंकड़े को ले लिया, तो कार्ती, और ये इसमें का को जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा, इक, है ना। काट सकते हैं या जोड़ सकते हैं, तो काटने से अच्छा ये है कि यहाँ पे हम अटैच कर दें, तो कार्त और का से को जोड़ा तो इक जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा कार्तिक। दोस्तों अगला शब्द है अगहन। तो आ के डैश को ले लिया, सीधा बिल्कुल रखिएगा, तभी आ का डैश, ये इसको हम आ पढ़ेंगे, नहीं तो फिर ग को कटा हुआ मानेंगे तो ये घ हो जाएगा, है ना। तो इसको सीधा बनाएंगे हम, तो ये हो गया आ, ग और बड़े सर्किल से ह, फिर ये ना, अगहन। अगहन को हमेशा हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। आगे है पूस। तो यहाँ पर पा को लाइन काट करके स सर्किल को लेते हैं, तो ये हो जाता है पूस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, आपके बुक में एक सब चिन्ह है आपस का, है ना। तो आपस का सब चिन्ह भी आपके बुक के हिसाब से यही है, लेकिन आपस के सब चिन्ह को हमने चेंज करवा दिया। हमने आपसे ये बोला था कि जब भी आपस लिखने के लिए आए तो आपस के लिए आप सब चिन्ह का यूज ना करें, आ के डैश को लें, पा को बनाएं और सा को बना लें, ये हो जाता है आपस, है ना। तो लाइन के ऊपर इसी को बनाते हैं तो पास पश्चात का सब चिन्ह हो जाता है, लाइन पर पेश हो जाता है, और इसी की साइज डबल कर दें तो वो हो जाता है पेस्तर। और लाइन काट करके आपस होता था, तो लाइन काट के आपस नहीं हो पाएगा, है ना, उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से अभी जो आपस के लिए हमने चिन्ह बताया है वहाँ अलग पेज पर, उसको आप बनाएंगे और इसको पढ़ेंगे पूस। जब लाइन काट के पा को बनाए तो इस पर ऊ की मात्रा अटैच हो सकती है, तो ये हो गया पू और ये हो गया सा, है ना। तो इसी वजह से सब चिन्हों को हमने बताया है कि ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे। आगे है माघ। तो जैसे हम लोग मांग लिखते हैं ना, लाइन के ऊपर माँ और यहाँ अनुनासिक स्वर एक अटैच कर देते हैं, ग को बना देते तो मांग हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करें, अनुनासिक स्वर को हटा करके लाइन के ऊपर माँ को बनाया और यहीं पर इसको काटा तो घ हो जाएगा, माघ हो जाएगा, है ना। मांग को भी इसी नियम पर हम लोग बनाते हैं, तो ये हो गया माँ और ये घ, माघ। तो माघ की आउटलाइन हमारी ये हो जाएगी। आगे है फाल्गुन।
तो फाल्गुन को क्या है, फागुन भी बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर देखिए जब फाल्गुन लिखना होगा तो ला आंकड़े को लेंगे और फा को हमने यहीं ऊपर ही काट दिया, तो फाल और ये ग के साथ ना का आंकड़ा हो गया तो फाल्गुन हो गया। फागुन लिखना होगा तो यहाँ पे ला आंकड़े को केवल हटाना है, फा को यहाँ काट दीजिएगा तो फागुन हो जाएगा। फाल्गुन लिखना होगा तो ला आंकड़े को ले लीजिएगा, है ना। आगे है दोस्तों इंग्लिश के महीनों की आउटलाइन अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसकी आउटलाइन क्या होगी इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। जनवरी के लिए जा आंकड़े को ले लेंगे, ज और ये ना की रेखा तो जन, फिर ये वर और ई की मात्रा दे दिया तो इस तरह से हो जाएगा जनवरी, है ना। आगे है फरवरी, तो ये हो गया फर और फिर ये वरी। इसमें क्या है, वरी को के माध्यम से हम लोग इसे पकड़ रहे हैं, है ना, तो ये फर और ये वरी। आगे है मार्च, तो लाइन के ऊपर मारा के साथ च की रेखा ले लेते हैं, मार्च हो जाता है। आपको याद होगा अगर इसी आउटलाइन को हम लाइन पर बना देना तो मोर्चा हो जाएगा। मोर्चा को खूब आपने लिखा है, या तो आप मोर्चा को ऐसे लिखते थे या तो मोर्चा को ऐसे लिखते थे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसकी आउटलाइन को लाइन के ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा मार्च, है ना। मोर्चा नहीं क्या होगा, मार्च। लाइन पर रख देंगे तो मोर्चा हो जाएगा। आगे है अप्रैल, तो अप्रैल को दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि आ के डैश को लें, आ पर और ये ला, अप्रा और ये ला से अप्रैल, है ना, या तो ऐसे लिखें। दूसरा तरीका ये है कि उपसर्ग के यहाँ पर उपसर्ग के थ्रू हम अप्रैल को बनाएं, यानी कि अप हमारा उपसर्ग होता है लाइन के ऊपर, पा को बनाते हैं तो ये हो गया अप र और ये ला, अप्रैल तो होगा नहीं, क्या होगा, अप्रैल हो जाएगा। तो दोनों तरह से अप्रैल को लिखा जा सकता है। आप लिख करके चेक कर लीजिए किसे बनाना, दोनों में से एक ही को बनाना है हमें, है ना। फिर है मई, तो माँ पर ई की मात्रा दे दिया तो मई हो जाएगा। जून, लाइन काट के जा और ना से जून हो जाएगा। आगे है जुलाई, तो लाइन काट करके जुला और ये ई की मात्रा, जुलाई तो होगा नहीं, क्या होगा, जुलाई हो जाएगा। अगस्त, तो आगे डैश को लिया, गा को बनाया और अस्त के चाप को दे दे तो अगस्त हो जाएगा। सितंबर, तो सितंबर के लिए स सर्किल को लिया और त को बना दिया लाइन काट के, तो स पर ई की मात्रा अटैच हो जाए तो सीता। और ये अम्ब की जो रेखा होती है ना, डार्क माँ, तो अम्ब उसको हम लोग बोलते हैं, उसी की साइज डबल करने तो उसमें रा भी जुड़ जाएगा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये हो जाता सितम्बर और ये साइज बड़ा होने की वजह से इसमें रा भी अटैच हो गया तो इस तरह से हो जाएगा सितंबर। आगे है अक्टूबर, तो अक्टूबर के लिए आके डैश को लिया और का को छोटा कर दिया तो इसमें ट भी अटैच हो गया तो अक्टू और ये बर। अक्टूबर की आउटलाइन हमारी ये हो जाती है। आगे है नवंबर, तो नवंबर के लिए क्या करते हैं, ना की रेखा लेते हैं और ये अंबर यानी अम्ब और इसके साथ रा अटैच हो जाएगा जब इसकी साइज को डबल करेंगे। ये वाली रेखा हम यहाँ पर ले रहे हैं तो नवंबर यानी कि नवंबर। अब नंबर नहीं होगा ना, और वैसे तो कायदे से ये नंबर ही लिखा है ना, और ये अम्ब और इसमें रा अटैच हो गया जब साइज बड़ी हो गई तो नंबर लिखा है ना। अब आप चाहें तो वा के लिए जो ये वा की रेखा तो यहाँ अटैच नहीं हो पाएगी तो आप वा आंकड़े को यहाँ बाहर रख सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगा एक बार फिर आपको हाथ उठाना पड़ेगा। तो नंबर अगर आप लिखते हैं और इसको नवंबर पढ़ सकते हैं क्योंकि नंबर का सब चिन्ह होता है, मेंबर नंबर आपको पता होगा, है ना। तो इस वजह से नंबर का सब चिन्ह पहले से ही है तो इसको आप नंबर पढ़ेंगे नहीं, इसको आप क्या पढ़ सकते हैं, नवंबर पढ़ सकते हैं, है ना। और किसी भी तरीके से बनाएंगे तो आउटलाइन हमारी बड़ी होगी। तो नवंबर यानी कि नवंबर। आगे है दिसंबर, तो लाइन काट के दिशा और ये अंबर की रेखा को ले लेंगे, यानी कि अंब की साइज को डबल किया तो इसमें रा जुड़ गया तो दिसंबर, इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों अगर हमें तारीख की आउटलाइन बनानी है तो लाइन के ऊपर ता के साथ रा कड़े को ले लेंगे तो तारी और ये खा हो जाता है, तारीख हो जाता है। अगर अकेले तारीख लिखने के लिए आए तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर जो है वो डिजिट के साथ आए, है ना, डेट के साथ आए, जैसे 25 तारीख लिखना है तो क्या करना है, 25 यहाँ लिखेंगे 25 और यहीं पे ता से तारीख हो जाएगा तो 25 तारीख ऐसे लिख देंगे। लेकिन केवल तारीख लिखना होगा तो इस तरह से हम लोग तारीख को लिखते हैं। तारीख की आउटलाइन यही है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रह, है ना, तो यहाँ पर गरा के साथ यहाँ पर बड़ी सर्किल से ह हो जाएगा तो ये हो जाता है ग्रह। लेकिन अगर ग्रह के बजाय गृह लिखना हो, है ना, ग्रह के बजाय गृह लिखना हो तो गृह को हम लोग ऐसे लिखते हैं, याद होगा आपको, गृह। ये र का आंकड़ा नीचे चला आएगा तो इस पर ई की मात्रा अटैच हो सकती है तो ग्रह ये ऐसे हो जाता है और गृह इस तरह से हो जाता है ना। तो ग्रह और गृह में ये अंतर है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस वजह से इसको हमने बता दिया। नक्षत्र,
तो ना को बनाया और छ को बनाया नछ और ये त्रकृचाप को दे दिया, तो इस तरह से हो जाता है नक्षत्र। आगे देखिए लिखा वार, तो ये जो जब हम लोग सोमवार मंगलवार पढ़ रहे थे अभी ना इसी वीडियो में, तो ये वार को ही तो वहाँ अटैच कर रहे थे, तो वार को लिखना होगा तो ऐसे लिख देंगे, बस वार अकेले आएगा तो इसको हम लोग लाइन के ऊपर बनाएंगे, तो इस तरह से हो जाता है वार। आगे है तिथि, तो लाइन काट के ता को बनाया तो इस पर ई की मात्रा अटैच हो जाएगा ती और था पर ई की मात्रा थी, तिथि। अमावस्या, तो अमावस्या कैसे लिखेंगे, आगे डैश को लेंगे और माँ को लेंगे, तो आ माँ वा और ये स सर्किल को हमने ले लिया है स और ये या आंकड़े को ले लिया, तो अमावस्या स और ये के साथ या है तो अमावस्या हो जाएगा, अमावस्या अमावस्या। आगे है पूर्णमासी, तो पूर्णमासी को तो हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और भी तरीके से लिखेंगे तो समझने में आपको दिक्कत होगी। उस समय तो पढ़ लेंगे लेकिन बाद में दिक्कत होगी। पूर्णमासी को आप ऐसे हमेशा लिखिए, ये पू और ये रा और ये ना पूर्ण हो गया, और इसी को ऐसे मासी माँ और सा के बाद डैश बढ़ा देंगे तो सा पर ई की मात्रा अटैच हो जाए, तो इस तरह से हो जाता है पूर्णमासी। आगे है सूर्य ग्रहण, अगर हमें अकेले सूर्य लिखना है तब तो यह आंकड़े को भी सूर्य के यहाँ पर लेते हैं, है ना, ये सूर्य और ये या आंकड़े को भी लेते हैं, सूर्य हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ अकेले सूर्य नहीं है, इसके साथ ग्रहण भी है, तो इस वजह से यहाँ यह आंकड़े को हटा देते, तो सूर्य ग्रहण होगा नहीं, क्या होगा सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण से जो है इसको हम पकड़ लेंगे कि सूर्य है ना, तो सूर्य ग्रहण होगा नहीं, सूर्य ग्रहण होगा, तो इस वजह से यह आंकड़े को हमने हटा दिया। अगर यह आंकड़े को लेकर के आप आउटलाइन बनाते हैं, वैसे इस आउटलाइन को आप बनाइएगा, लेकिन यह आंकड़े को लेकर के अगर आप आउटलाइन बनाते हैं तो आउटलाइन कुछ आपकी इस तरह से बनेगी। ये सूर्य हो गया और यहीं पर जो यह में डैश है इसी के साथ रा आंकड़े को बना लेंगे सूर्य और ये ग्रहण, लेकिन यहाँ यह आंकड़े की वजह से आपका हाथ रुकेगा और सूर्य ग्रहण लिखने में समय लगेगा। बनाने के लिए तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको मत बनाइएगा, मैं ये कहूँगा इसे बना लीजिएगा। आगे है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण को दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो चना की साइज को डबल किया तो इसमें दर्द जुड़ जाएगा, तो चंद्र को ग्रहण से काट दें, या तो हम ऐसे बना दें चंद्र ग्रहण। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ ना आंकड़े का लोप, जैसे चंद्र में जो ना का आंकड़ा है इसका हम लोप कर दें, साइज बड़ी कर दें, तो चंद्र और ये ग्रहण है ना, तो चंद्र ग्रहण को दोनों तरह से लिखा जा सकता है। वैसे अगर क्लियर जो है क्लियरिटी के लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये ज़्यादा क्लियर है ना, ये ज़्यादा क्लियर है, देखते ही आप समझ जाएंगे चंद्र ग्रहण लिखा हुआ है। लेकिन स्पीड के लिए ये ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर एक बार हाथ रखेंगे चंद्र ग्रहण को एक साथ लिख लेंगे, है ना, तो आप जो है दोनों तरह से आप चाहें तो लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन क्लियर ये ज़्यादा रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष को कैसे लिखेंगे, स सर्किल को लेंगे और क के साथ ला आंकड़े को लेंगे, और इसको कोशिश करेंगे जब इसको बनाए तो क की रेखा थोड़ी सी लाइन के नीचे आ जाए, तो इस तरह से हो जाता है शुक्ल। अगर ये लाइन के नीचे थोड़ी सी नहीं आती है ना, तो ऐसी ही आउटलाइन होती है स्कूल की भी, आपको पता होगा, है ना, तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग बना लेते हैं ऐसे शुक्ल। वैसे भी क्या है ना कि शुक्ल अकेले नहीं है, पक्ष के साथ है, तो अगर थोड़ी लाइन पर भी बना लेंगे तब भी इसको पकड़ लेंगे, लेकिन अकेले आएगा तो थोड़ा सा लाइन काट करके आप इसको बनाइएगा। तो ये हो जाता है शुक्ल का, फिर ये ला शुक्ल, और पक्ष के लिए हमने यही नीचे रख दिया, चूंकि यहाँ डैश है, ये अटैच करने के लिए कह रहा है, डैश का मतलब क्या है, इसको अटैच करना है, तो इस वजह से यहीं पर नीचे हमने पक्ष की आउटलाइन को रख दिया। पक्ष की आउटलाइन आपको पता ही है, प क स से पक्ष हो जाता है, तो इस तरह से हो जाता है शुक्ल और ये हो जाता है पक्ष, शुक्ल पक्ष, है ना। आप चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको नीचे ही रखें, लेकिन अटैच करने की वजह से हमने ही नीचे रखा है कि ताकि ये दोनों आउटलाइन को देख करके हम शुक्ल पक्ष पढ़ सकें। लेकिन आप चाहें तो शुक्ल अलग भी लिख सकते हैं, पक्ष को अलग भी लिख सकते हैं। आगे है कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष को भी अटैच करना था, तो यहाँ पे कृ और ये सन के हुक को ले लिया, ये हो गया कृष्ण, और यहीं पे नीचे पक्ष की आउटलाइन को रख दिया, तो ऐसे भी कृष्ण पक्ष लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि कृष्ण यहाँ पर बनाया और पक्ष से काट दिया, तो ऐसे भी हम लोग कृष्ण पक्ष लिख सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि कृष्ण को ऐसे लिखिए और पक्ष को लाइन पर रख दीजिए, तो ऐसे भी कृष्ण पक्ष हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ अटैच करने के लिए बोल रहा था तो इस वजह से हमने इस तरह से आउटलाइनों को बनाया है। आगे है रमजान, तो ये र ऊपर से नीचे वाले र को लिया, तो र और ये मा रम, लाइन के ऊपर बनाएंगे तो राम हो जाएगा, आपको पता ही है। लाइन पर बनाए तो ये रम हो गया और ये जान हो गया, जाना से जान, रमजान। काफ़ी अच्छी आउटलाइन है
रमजान की। आगे है सबे बारात। तो सबे बारात को कैसे लिखते हैं, देखिए ये यहाँ पर स और ब को तो हमने बनाया है, लेकिन स की सर्किल को अपोजिट साइड में ले लिया है, तो इस वजह से यहाँ पर र भी आपको मिलेगा, यानी कि र भी को भी आप पढ़ेंगे। तो सबे, सब, रा और ये त, सब रात यानी कि सबे बारात, है ना। काफ़ी छोटी आउटलाइन है, सब रात यानी सबे बारात। आगे है मिनट। मिनट कभी भी हमें लिखना होगा तो लाइन पर, चूंकि मार्कअप की मात्रा है तो इस वजह से इसको लाइन पर ही रखेंगे, है ना। तो लाइन काट करके इसकी आउटलाइन थोड़ी बनेगी, तो थोड़ा सा आप चाहे तो लाइन काट करके भी बना सकते हैं। तो मी, ना और ये ट, मिनट, है ना। इस मिनट को हम लोग ऐसे हमेशा लिखेंगे। आगे है घंटा। तो घंटा को घ और ना की पूरी रेखा लेंगे, तो घन और ये ट। अब देखिए आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आएगा कि घंटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे घंटा, घंटा जो शब्द है तो ऐसे भी लिखते हैं हम लोग ना, घंटा, है ना, घंटा। तो घ को तो हम ऐसे भी बना सकते थे, घ बनाए और ये अंग वाली जो बिंदी है इसको हम यहाँ पे अटैच कर लें तो घन और ये टा। लेकिन मत बनाइएगा, चूंकि खंड की आउटलाइन ऐसे ही है, खंड को भी हम लोग ऐसे ही लेते, खंड और ये डा, खंड, है ना। तो घंटा और खंड में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, तो इस वजह से घंटा की आउटलाइन को हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, तो खंड की आउटलाइन से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। आगे है पल। तो पल की आउटलाइन को कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए पल के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, बस ये प के साथ ला आंकड़े को ले लेंगे तो ये हो जाता हमारा पल, है ना। लेकिन अगर यहीं पे हमें पीपल लिखना है तो क्या करेंगे, अब लाइन काट के प को बना देंगे, पी, है ना, पपरी की मात्रा अटैच हो सकती है, जैसे ही लाइन काट करके बनाएंगे पी और ये पल। इस पल को हमने यहाँ पर अटैच कर दिया पी के साथ, तो इस तरह से पीपल हो जाएगा, ये पल है और ये हो गया पीपल। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।